माँ के आप बहुत क्लोज हैं, क्या कहना चाहेंगे अब माँ के किरदार पर आपकी ज़िंदगी में? ये निजी सवाल आपसे। उनके मैं बहुत क्लोज हूँ। आज मतलब मेरे लिए जो कुछ है या मैं जो कुछ भी हूँ उन्हीं की वजह से हूँ। मेरा तो वजूद उन्हीं की वजह से है। अगर वो नहीं होती तो मैं इस दुनिया में, मेरा अस्तित्व भी नहीं होता। और मेरी सबसे बड़ी ताकत वो रही हैं। मेरे लिए हमेशा से ये सोच मेरे जहन मुझे में कोई थी एक कि ऐसा मोमेंट बताइए जब आपको लगा कि मैं बताता वो हूँ। आप ही इमोशंस बताइए। मैं बताता हूँ आपको। मेरे लिए, मैं हमेशा इस बात को मैं मानता हूँ कि बेटा बेटी अगर परिवार को आगे लेकर ना जा पाए तो कम से कम उस परिवार के नाम को खराब करने का भी कतई हक अधिकार उसके पास नहीं है। मुझे इस बात की तकलीफ थी। मेरे पिता के निधन के बाद मेरे ऊपर कई आरोप लगाए गए और मैं कई चीज़ों को मैं मानता भी हूँ कि पार्टी को नहीं संभाल पाया, परिवार को नहीं संभाल पाया। कई तरीके के आरोप मेरे ही परिवार के लोगों ने मुझ पे लगाए। बहरहाल, जबकि ये जिम्मेदारी परिवार का बड़ा होने के नाते उनकी थी, मैं तो फिर भी दूसरी पीढ़ी का हूँ, छोटा था। बट बहरहाल, इस बात की सबसे ज़्यादा तकलीफ अगर परिवार में किसी एक व्यक्ति को हुई तो मेरी माँ को थी। पिता के जाने का, अपने पति को खोने का दुख तो था ही, बट उसके बाद जिस तरीके से परिवार टूटा और एक एक करके सारी चीज़ें हाथ से गईं। मुझे वो एक रात अच्छे से याद है, 13 जून की रात थी, जब पार्टी में टूट हुई और इवेंचुअली परिवार में भी टूट हुई। एंड आई हैव ऑलवेज सीन माई मदर वेरी स्ट्रॉन्ग। आई हैव नेवर सीन हर इमोशनल। सो शी वॉज क्राइंग इन वन कॉर्नर दैट नाइट एंड आई वॉकड अप टू हर रूम। मैं उनके कमरे में गया, मैंने उनको हग किया और मैंने बस उनको इतना कहा कि मुझे नहीं पता कैसे, पर मैं आपसे वादा करता हूँ हर वो चीज़ जो आपने खोई है, एक एक करके आपको हर वो चीज़ वापस लौटा कर दूंगा। कट टू, जिस दिन मैंने शपथ ली उस रात वो मेरे कमरे में आई और उन्होंने मुझे गले लगाया और उन्होंने मुझे कहा कि जो जो चीज़ मैंने खोई थी आज तूने मुझे हर वो चीज़ वापस लौटा दी है। तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा क्षण था, क्योंकि मैं जानता हूं कि पापा के साथ उन्होंने हाईएस्ट ऑफ द हाई देखे थे, बट मेरे साथ उन्होंने लोएस्ट ऑफ द लोज देखे। तो ऐसे में ये जिम्मेदारी मेरी थी कि मैं अपने आप को साबित करके उनको दिखाऊं। अपने पापा का नाम लिया तो पद्म भूषण रामविलास पासवान जी को मौसम वैज्ञानिक माना जाता था। पता लग जाता था उनको कहाँ सरकार किधर जा रही है, बिहार में हवा किधर जा रही है। पुनः एनडीए की तरफ जा रही है और मौसम वैज्ञानिक का बेटा हूं, उन्हीं का खून मेरी रगों में है। तो अगर उनको इस बात का अंदाज़ा लगता था तो मुझे लगता है ये गुण कहीं ना कहीं मुझ में भी आए हैं। 2014 में भी ये फैसला संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष होने के नाते मेरे द्वारा ही लिया गया था कि हम लोग को एनडीए के साथ जाना चाहिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ जाना चाहिए। जबकि उस वक्त मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी यूपीए गठबंधन में सहज अपने आप को महसूस कर रहे थे। तो उस वक्त भी मैंने उन गुणों की एक झलक दिखाई थी और पुनः आज भी मैं इस बात को कहता हूं कि 2025 परिणामों के बाद बिहार में एनडीए की ही सरकार बनी। बिहार में प्रशांत किशोर से लेकर तेजस्वी यादव से लेकर बहुत जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं। लगता है इस बार चुनाव में टक्कर अच्छी होगी? देखिए, टक्कर का तो मुझे नहीं पता, मैं परिणामों की बात कर रहा हूं। बट हाँ, टक्कर अच्छी हो, मज़ा ज़्यादा आता है। अगर विपक्ष मजबूत हो, प्रतिस्पर्धा अगर अच्छी होती है तो लड़ाई लड़ने में भी मज़ा आता है। बट हाँ, परिणाम मैं जानता हूँ, बिहारियों को मैं जानता हूँ। विपक्ष ने भले लाख झूठ बोला, सब बोला, पर मैंने हमेशा डंके की चोट पे कहा, मेरे सारे इंटरव्यूज़ निकाल के देख लें, कि बिहार में हम लोग अच्छा प्रदर्शन करेंगे और हम लोगों ने अच्छा प्रदर्शन किया। कुछ सीटें जो हम लोग आगे पीछे हम लोग की हुई भी हैं, उसमें भी मुझे लगता है कि अगर गठबंधन के भीतर अगर हम लोग थोड़ी बेहतर कोऑर्डिनेशन और कर लेते, कुछ जगहों पे कुछ निर्दलीय ऐसे खड़े हुए, अगर हम लोग उन सारी चीज़ों को अगर हम लोग संभाल लेते तो मुझे लगता है बहुत और बेहतरीन प्रदर्शन हम लोग का हो जाता। बट हाँ, बिहारियों को समझता हूँ, उन्हीं के बीच रहा हूँ, उन्हीं की वजह से आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो मैं मानता हूँ कि बिहारियों की सोच आज की तारीख में मजबूती से एनडीए के साथ है। तो भारत के इस बजट ने क्या बिहार को ऑक्सीजन देने का काम कर दिया है? बिल्कुल किया है। अगर आप इसको इतने ही ब्लैक एंड व्हाइट शब्दों में पूछें तो बिहार को ऑक्सीजन देने का काम किया है, बिहारियों की उस मांग को पूरा करने का काम किया है। भले वो इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई उनकी मांगें हों, ब्रिजेस, भाई गंगा के ऊपर पुलों की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत हम लोग को रही है, उसकी ज़रूरत हो, या बाढ़। मैंने हमेशा इस बात को कहा कि मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूं, बट हर कोई जानता है कि ये वो समय है जब आधा बिहार बाढ़ में डूबता है, आधा बिहार सुखाड़ से परेशान रहता है। नदियों को जोड़ने की योजना का सुझाव मैंने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के माध्यम से मैंने हमेशा दिया। बाढ़ को लेकर भी इस बजट में चिंता और उसको लेकर प्रावधान इसमें किए गए हैं, वो भी हम लोग के लिए एक बहुत बड़ी सहूलियत होगी। तो मैं मानता हूं कि बिहारियों की सोच का ध्यान इसमें रखा एक गया। सवाल आपके मंत्रालय से जुड़ा जरूर पूछूंगी। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज है, बहुत सारे वीडियोस आते हैं, कभी कोई थूक रहा है, कभी कोई यूरिनेट कर रहा है, या इस तरह के वीडियोस आते हैं
और फूड प्रोसेसिंग एक ऐसा डिपार्टमेंट, एक ऐसी इंडस्ट्री है, इस समय आपका मंत्रालय है, जिसके पास बहुत सारे चैलेंजेस हैं। वो दो बड़ी चुनौती जिसको कैसे हैंडल करेंगे कि लोगों को जो खाना मिल रहा है वो कम से कम शुद्ध मिले। नहीं, सबसे पहले तो मैं इस बात को मानता हूं कि आज की तारीख में अगर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मंत्रालयों में से कोई एक है तो वो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ का ही मंत्रालय है। मैं जब इस मंत्रालय की जिम्मेदारी मुझे नहीं भी मिली थी, तब भी मैंने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट जो मेरा विजन डॉक्यूमेंट है, उसके माध्यम से मैंने हमेशा प्रोसेसिंग यूनिट्स का मैंने जिक्र किया था, जो कि कारपेट बॉम्बिंग की तरह हर क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है। मैं हाजीपुर का प्रतिनिधित्व करता हूं। हाजीपुर का केला हो, मैंने हमेशा कहा कि डाउन साउथ वो जाता है, केले के चिप्स बन जाता है। अगर वही प्रोसेसिंग यूनिट हाजीपुर में लग जाए तो वहां के किसानों को भी ज़्यादा राहत मिलेगी, वहां का राज्य का राजस्व भी बढ़ेगा, रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। ऐसे ही मुजफ्फरपुर की लीची है, भागलपुर का आम है, देश भर में ऐसे अलग अलग ऐसे उत्पादन हैं जिसके प्रोसेसिंग यूनिट्स हम लोग को लगाने की ज़रूरत है। बट हाँ, एट द सेम टाइम जिन चुनौतियों का आपने जिक्र किया, प्रोसेसिंग को लेकर काफ़ी मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स भी आती हैं, काफ़ी लोगों को भ्रमित भी किया जाता है इसको लेकर कि अरे प्रोसेस फूड नहीं लाभदायक है, हानिकारक है, कई तरीके की बातें इसको कही जाती हैं। मैं, मेरा मंत्रालय, मेरे प्रधानमंत्री इस मंत्रालय को लेकर काफ़ी ज़्यादा ध्यान केंद्रित है इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि इस मंत्रालय के माध्यम से ज़्यादा किसानों को लाभ मिले, राज्यों का राजस्व बढ़े और बेरोजगारी की जो समस्या है काफ़ी हद तक उससे भी निजात मिलेगा। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान जी का मैं तहे दिल से धन्यवाद कर रही हूं और साथ में हम ये ज़रूर आशा करेंगे कि बिहार में जितनी इस बार राशि गई है उसके पुल बने और टिके भी रहें। धन्यवाद हमसे बात। थैंक यू सो मच। थैंक यू। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।